लाली मेरे लाल की हिंदी नाटक दृश्य पहला। मंच पर माधव और चमन का प्रवेश। दोनों 25-26 वर्ष के युवक। चमन माधव को सहारा देते हुए मंच पर आता है। चमन: अरे यार माधव, तू तो कहता था मैं पीने में चैंपियन हूँ, एक अद्धे में ही लुढ़क गया। माधव: तूने दारू के साथ अफीम चखा दी, उसी ने तेरे यार की यह हालत बना दी। मैं चढ़ा जाऊँ पूरी बोतल, तुझे अफीम नहीं चखानी चाहिए थी। चमन: मैंने कौन सा तेरी गर्दन पर पाँव रख कर कहा था कि ले खा ले। तू ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि अब जब अंगूर की बेटी पिलाई है तो कलरों की नागिन भी खिला दे। पूरे 500 का फटका लग गया मुझे। माधव: चल, अब मेरा घर आ गया, अब तू जा। माधव: वाह जी वाह, ये तो वही बात हुई, सुल्फी यार किसके दम लगाया और खिसके। ये नहीं कि भाभी के हाथ से एक प्याला चाय ही पिला दूँ। माधव एक टक उसे घूरते हुए: अब तू चाय पिएगा? चमन: मैंने दारू पिलाई, तू चाय भी नहीं पिला सकता। माधव: और वो भी मेरी घरवाली के हाथ से हैं। चमन: मुन्नी, अगर तेरी घरवाली है वो मुन्नी, जनाब अगर तेरी घरवाली है, हमारी भी तो भाभी हैं कि नहीं? माधव: मुझे लगता है वो टल्ले वाला बाबा। एक मिनट, मैं ज़रा बैठ जाऊं। मंच के इधर उधर देखता हुआ: ये मेरा घर ही है? चमन: हाँ तेरा ही घर है, लेकिन हमारी भाभी दिखाई नहीं दे रही। माधव: मुझे कुर्सी दिखाई नहीं दे रही। चमन: तुझे नींद आ रही होगी, चारपाई डाल और उल्टा लेटकर सो जा जब तक मैं। माधव: जब तक क्या? चमन: तेरे घर की राखी करता हूँ और क्या, भाभी तो घर खुला ही छोड़कर चली गई। साइक्लोरामा के पास रखी चारपाई उठाता है और उसे मंच के मध्य भाग में रख देता है और माधव से संबोधित होता हुआ कहता है: ले, अब तू इस पर लमलेट हो जा। माधव चारपाई पर बैठता हुआ चमन को कहता है: तू भी मेरे पास यहाँ कर बैठ। चमन उसके पास चारपाई पर आकर बैठता है। चमन बैठते हुए: हाँ अब बोल। माधव: तू मेरा यार है ना? चमन: तुझे चढ़ गई है, मुझे नहीं, इसमें पूछने की क्या बात है? माधव: मुझे अंग्रेज़ी पिलाता है और अफीम भी छकाता है। चमन: इसमें क्या शक है? माधव: वो है ना टल्ले वाला बाबा। चमन: उसने भी कभी तुझे पिलाई थी? माधव: नहीं, एक बात समझाई थी। चमन: क्या बात समझाई थी? माधव: कहता था उस चमन से, यानी कि तुमसे, बच के रहना। चमन: है? उसने ये कहा? माधव: कहता था कि वो है ना तेरी घरवाली। चमन: मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर मेरी घरवाली कहाँ से आ गई? माधव: तेरी नहीं, वो मेरी घरवाली की बात कर रहा था। चमन: ओहो, तुम्हारी यानी मुन्नी भाभी की? माधव: हाँ उसी की। चमन: क्या कह रहा था वो पूपना? माधव: उसने मेरा हाथ देखा। चमन: अच्छा, हाथ देखकर, तेरा हाथ देखकर कुछ बताया होगा कि मैं तेरे बच्चों का चाचा कब बनने वाला हूँ? माधव बोला: जल्दी बनेगा। चमन: फिर तो बधाई। जेब में से अफीम की गोली निकालता हुआ: ले, इसी खुशी में मेरी गाड़ी कमाई से खरीदा ये मावा छक। माधव: तेरी गाड़ी कमाई से खरीदा? अपने जीजे की चाय की दुकान पर रखे गले में से हाथ साफ कर देता है, ये वही पैसे हैं। जा अंदर से एक गिलास पानी ला, ऐसे तो ये अंदर नहीं जाएगी। चमन विंग में जाता है, उसको पीछे से देखते हुए माधव अपने आप से बड़बड़ाता है:
ये टल्ले वाला कह रहा था नहर के किनारे जब मुन्नी, वो मेरी जगह चुन्नी जब बकरियां चराने जाती है तो ये चमन भी उसके पीछे पहुंच जाता है। दोनों मिलकर वहाँ जो रास रचाते हैं। कह रहा था वो बाबा कि जल्दी ही तेरे घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी और तू उस बच्चे को जब देखा करेगा अपने आप को गालियाँ निकाला करेगा कि क्यों तूने इस चमन से मुफ्त की दारू पी। विंग में से चमन एक गिलास पानी का लाता है और माधव की ओर पीट कर पानी में गोली डालता है। गोली डालकर काइयाँ मुस्कान होंठों पर बिखेरता है। पानी का गिलास लाकर माधव को देता है। माधव पानी का गिलास पकड़ते हुए, इसमें कुछ डाला तो नहीं? चमन जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, खिसियाने स्वर में, मैं इसमें क्या डालूँगा? माधव कोई नींद की गोली गोली कि मैं सो जाऊँ और तू? चमन और तू क्या? माधव मेरी घरवाली से चाय पीने की बात कर रहा था ना तू? चमन छोड़, मैं अपने जीजा जी के ढाबे पर जाकर पी लूँगा। चाय ही पीनी है, वहाँ पी लूँगा। तू पानी के साथ निगल इस कलरों की नागिन को। तू सो जाए तो मैं निश्चिंत होकर ढाबे पर जाऊँ। माधव हाँ, तुझे ढाबे पर जाना चाहिए, जल्दी जा। चमन इतनी जल्दी भी क्या है? माधव तेरे जीजा जी ने 4 पैसों के लालच में उस पेंटर बग्गे को अपनी दुकान के आगे अपना अड्डा लगाने की इजाज़त दे दी है। ये भी भूल गया कि ढाबे पर तेरी भांजी वो लाली भी बैठती है। चमन वो बग्गा 4 पैसे जीजा जी को नहीं मुझे देता है और ये जो तू पीता है उस बग्गे की मेहरबानी है। और तू चाहता है मैं उस महान कलाकार को जो आजकल मेरी भांजी की पेंटिंग बना रहा है उसे भगा दूं और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूं। माधव चल, मुझे क्या, जब उस बग्गे ने कर दिया ना कोई कांड फिर याद करेगा मेरी बात को। चमन अब इस गोली को अंदर भी कर ले। माधव पानी के साथ अफीम की गोली लेता है। वो पल ऐसे अभिनय करता है जैसे उसे कुछ हो रहा हो। फिर उसे उबकाई आने को होती है। वह भाग कर विंग में जाता है। तभी मंच पर बाहर से मुन्नी का प्रवेश। वह माधव को विंग में इस प्रकार भागते देखती है। चमन से पूछती है, मुन्नी इसे क्या हुआ? चमन इसको पानी में मिलाकर वही नींद की गोली दी थी जो तुम रोज़ रात को इसे दूध में मिला कर देती हो। मुन्नी लेकिन इसे लेते ही वो तो सो जाता है, ऐसे उल्टी तो। चमन साथ में अफीम की गोली भी तो थी। मुन्नी अगर इसे कुछ हो गया लेने के देने पड़ जाएंगे। चमन घबराना, इसे कुछ नहीं होगा। हाँ आजकल ये हमारे रिश्ते को लेकर शक करने लग गया है। मुन्नी तभी तो कहती हूँ जल्दी बकरियों का ग्राहक ढूंढो, पैसा मिलते ही भाग लेंगे। चमन सोचता हूँ बकरियों का ग्राहक ढूंढा तो पैसे तो ये माधव ले जाएगा। मुन्नी ऐसे कैसे ले जाएगा? ग्राहक को नहर पर ही ले आना, वहीं बकरियाँ उसके स्पोज करके निकल चलेंगे यहाँ से। चमन मैं सोचता था कि मुन्नी कहीं जो तुम्हारी भांजी लाली मुझे कह रही थी वही बात तो नहीं? चमन क्या कह रही थी मेरी भांजी? मुन्नी यही कि इस महीने के आखिरी इतवार को तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। चमन तुमसे मेरी भांजी ने ये कहा? मुन्नी तो क्या झूठ कहा उसने? चमन 16 आने झूठ। मुन्नी मुझे लगता है झूठ तुम बोल रहे हो। चमन अच्छा ये बताओ, मेरी भांजी लाली ने तुमसे ये कहा होगा कि मेरे मामा जी का पीछा छोड़ दो, उसको तो देखने वाले आ रहे हैं, यही कहा था ना उसने? मुन्नी हाँ बिल्कुल यही। चमन मैं जानता था वो तुमसे मुझे दूर करने के लिए यही कहेगी। चमन मुन्नी फिर मेरे साथ भागने से तुम आनाकानी क्यों कर रहे हो? चमन मेरे जीजा जी ने लाली के लिए जेवर बनाने दिए हैं जेवर। उन्होंने शादी करना चाहते हैं उसकी। वो घर आ जाएं फिर वो जेवर उठाकर, समझ गई ना, भाग लेंगे यहाँ से। तभी विंग में से मुंह साफ करता माधव आता है। वह यह सुन लेता है। मुन्नी से पूछता है, माधव क्या खिचड़ी पका रहे थे तुम दोनों? चमन भाभी तुम्हें ऐसे उलटते देखकर डर गई थी। मैं इसे समझा रहा था
कि काली नागिन के ढंग से ऐसा हो जाता है कभी कभी। अच्छा मैं चलता हूँ कहकर बह जाता है। माधो कुमार है, आशिकी हो रही है बकरियों की पूंछ के नीचे। वो कहते हैं भेड़िए के भाग तो आप ही फूट जाएंगे अगर भेड़ी बाड़े से बाहर ना निकले। ढूंढता हूँ बकरियों का कोई ग्राहक, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी कहकर बिंग में जाता है। मुन्नी कुछ देर सोचती है फिर बिंग में जाती है। यहाँ समाप्त होता है दृश्य पहला। दूसरा कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार।